सुबह का हानले, अ कोल्ड साइलेंट विलेज wrapped अंडर द फर्स्ट लाइट। और यही से हमारी जर्नी एक नई डायरेक्शन लेती है। आज का दिन एक सपने के साथ शुरू होगा। उमलिंगला, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास। रास्ते पतले, हवा तेज और आगे बर्फ की दीवार। हर मोड़ पर होप और रियलिटी का एक खामोश टग ऑफ वॉर। फिर रास्ता हमें ले जाएगा पुगा वैली के जियोथर्मल वंडर्स की तरफ। धरती से उठती गर्म धुआं, हर किलोमीटर पर बदलते रंग और लद्दाख का एक बिल्कुल अलग जिंदा रूप। और आखिर पहाड़ नरम पड़ते जाएंगे, झीलों के रंग गहरे होते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे एक नई, दूर, शांत दुनिया, त्सो मोरिरी। रॉयल, सीरीन और दिल को एकदम से रोक लेने वाली। हर प्लान कंप्लीट नहीं होता, पर रास्ते हमेशा अपने छुपे हुए मंजर दिखा ही देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 3 सितंबर और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। कल रात में टेम्परेचर चला गया था 1 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत ही चिल्ड वेदर है यहाँ पे अभी। हम जल्दी से जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट हमारा। कल रात को भी डिनर इंक्लूडेड था, तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे जल्दी से। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑफ बीट हमारी आज की जर्नी, जो कि है टुवर्ड्स त्सो मोरिरी। लेकिन पुगा वैली होके जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम होता है, लेकिन पहले लेकिन आज का टारगेट है पहले उमलिंगला टॉप। यस, हालांकि पता है उमलिंगला क्लोज है, लेकिन ट्राई तो बनता है जब इतने दूर आए हैं। एक ट्राई करेंगे। तो पहले उमलिंगला टॉप के लिए एक ट्राई देंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे ऑफ बीट लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए। जो कि होगा त्सो मोरिरी लेक की तरफ। और ऐसा जगह लेके चलेंगे आपको जो कि आपने कब सोचा भी नहीं है। आपने सिर्फ वीडियोस में देखा होगा। उसको हम अपनी नज़रों से एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। यस, तो अभी हमारे साथ उमलिंगला रेसिडेंस के स्टाफ जो कि बहुत अच्छे हैं, बंटी जी और सूरज जी हमारे साथ है। हेलो सर, नमस्ते। मैं उमलिंगला रेसिडेंस का स्टाफ हूँ। हमारे पास आइए, हानले का सबसे बेस्ट होटल है उमलिंगला रेसिडेंसी। आप लोग आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हमारे पास टेलीस्कोप भी है जो हमारे गेस्ट के लिए चार्जेबल है पर पर्सन 1 डे। जैसे हमारे यहाँ पे वाईफाई भी है और गेस्ट के लिए सारा सुविधा भी है। आप लोग एक बार रूम भी देख सकते हैं, देखना है तो इमरजेंसी के लिए हमारे पास इन्वर्टर भी है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट का टाइमिंग है 7 o'clock and 11। आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और हमारे यहाँ से आप नज़दीक ही, यहाँ से आप उमलिंगला पास जा सकते हैं। रोड भी अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे अभी 2 रूट है, एक पोटिला टप है, एक नुरबुला टप। लेकिन सबसे बेस्ट रूट नुरबुला टप है, क्योंकि वो पोटिला वाला वो तो पक्का है, तारकोल वाला है, लेकिन वो बहुत झिकझक है। अभी ये नुरबुला टप बन रहा है। भी लगता है यहाँ फोर्टिला से आप 2 घंटे में जा सकते हैं, 2 घंटे में आ सकते हैं। और वो नुरबुला से और फोर्टिला से आपको 4 घंटे जाने में लगेंगे और 4 घंटे आने में लगेंगे। अगर आप इसको ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो फिर हमारा कार्ड भी है, वेबसाइट पे भी है, व्हाट्सएप के थ्रू भी है, इंस्टा पे भी है, सब कुछ भी है, गूगल पे भी है। आप लोग रिव्यू चेक कर लीजिए या फिर गूगल पे जाकर देख लीजिए। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है सर, चलते हैं, फिर आएंगे तो फिर मिलेंगे। ठीक है सर। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 10 हुआ है। हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा था। मतलब इतने रिमोट एरिया में इतने अच्छे इंतज़ाम
मतलब कैन नॉट बिलीव, अगर आप खुद नहीं आते हैं तो नहीं बिलीव कर पाते हैं कि इतना अच्छा सर्विस है इन लोगों का। माय गॉड, मतलब रूम्स, द फूड, एवरीथिंग एंड देयर बिहेवियर तो छोड़ ही दो, मतलब स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा स्टे था हमारा, इन वन वर्ड सुपर्ब। लाइक इसके बाद जब भी इधर आएंगे यहीं पे रहेंगे, जितना भी प्राइस बढ़ जाए यहीं पे रहेंगे, बस और कुछ नहीं बोलना है। ज़्यादा बजट पे मत जाइएगा, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो रात के समय फिर ठंड जब बढ़ जाएगी, रूम में ठंड अगर घुसने लगेगी तो आपको बहुत बहुत मुश्किल होगी रात को सोने में। अच्छा कोजी रूम आपको चाहिए होगा इस ठंड में। तो आई थिंक रूम सिलेक्ट करना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इटसेल्फ। इस एरिया में आपको इससे कम में आपको मिलेगा नहीं। रेंज जो है हानले में 3500 से लेके ऊपर आप जितना बढ़ जाए 5000 6000, कुछ लग्जरी स्टेज भी हैं जो कि 6000 7000 भी आपको चार्ज करेंगे। तो उतना ज़्यादा लग्जरी चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट वी वांटेड मिनिमल, तो यही मिनिमल था यहाँ, इससे कम नहीं मिला हमको ज़्यादा। तो बट प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा था सब कुछ। हानले से उमलिंगला जाने के लिए 2 रूट है। पहला रूट जो है वो हानले से आप नूरबुले टॉप चढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ से चुसिमले होते हुए उमलिंगला होते हुए आप चाहे तो डिमचौक भी जा सकते हैं, और फिर आप उसी रोड से वापस आके उमलिंगला टॉप होते हुए चुसिमले होते हुए फोटिला होते हुए हानले पहुँच सकते हैं, जो कि आपको जो सेल्फी पॉइंट है हानले का वहाँ लेके निकालेगा, और वहाँ से फिर आप लुमा होते हुए न्यूमा निकल सकते हैं। लेकिन इस रूट का प्रॉब्लम ये है कि भूल भुलैया है। अभी हम उसी रूट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टे पे हमने थोड़ा रूट का आइडिया ले लिया है, तो गलती ना हो इसलिए फुल ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार आप इस रूट पे गुम हो गए तो फिर वापस पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे हमने कहानियां सुनी है स्टे पे कि राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न ले लिया तो फिर कहीं पहाड़ के बीच में फंस गया और रात में 12 बजे ढूंढ के उनको निकाला गया। और यहाँ पे मैप्स काम नहीं करते, कोई भी आपकी सिम कार्ड हो, कनेक्शन हो, नेटवर्क हो, कुछ भी हो, यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो मैप्स या तो इधर होनी चाहिए या डाउनलोडेड, या कहीं पे भी आपके अगर सेव्ड है तो वो ठीक है, और एल्स यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। दूसरा रूट जो है वो आप हानले से फोटिला पास होते हुए चुसिमले होते हुए उमलिंगला जाएंगे, और उमलिंगला से फिर अगर आप डेमचौक जाना चाहें तो डेमचौक जा सकते हैं, जो कि लास्ट विलेज है या इंडिया चाइना बॉर्डर है। और वहाँ से फिर आप वापस उमलिंगला पास होते हुए चिसुमले होते हुए नूरबुले पास होते हुए हानले आप पहुँच सकते हैं। तो इससे रिवर्स वो रोड बहुत मेंटेन्ड है, बीआरओ ने उसको पक्का रोड बना के रखा है, लेकिन ये रोड मेंटेन नहीं है, ये उबड़ खाबड़ रोड है, जो स्टोन पुट करके रखे हैं उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। तो यू कैन फील द यू नो थंप के ये ऐसे ऐसे होते हुए जा रहे हैं हम। तो इस रूट पे जाने के लिए जो हमको लैंडमार्क बताया है वो है नेक्स्ट विलेज पे एक टावर मिलेगा। अच्छा, उस टावर से फिर हमको लेफ्ट लेना है या स्ट्रेट चले जाना है। वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जो आप उसी के साथ होता हुआ हमको नूरबुले टॉप तक लेके जाएगा। तो लैंडमार्क फिलहाल के लिए तो यही है कि हमको इसी रोड पे, कच्चे रोड पे आगे जाना है और वो टावर तक जाना है, और फिर टावर से हमको राइट नहीं लेना है। सामने जो पहाड़ दिख रही है उसी के बिल्कुल बगल से होते हुए हम नूरबुले टॉप तक पहुँचेंगे। यहाँ हानले से नूरबुले होता हुआ चिसुमले 35 किलोमीटर है, थोड़ा रिमोट एरिया होता हुआ जाता है, और चिसुमले से उमलिंगला फिर 20 किलोमीटर है। हाई ऑल्टीट्यूड पास क्रॉस करता हुआ उमलिंगला पहुँचता है। और फिर उमलिंगला से अगर आप डिमचौक जाना चाहते हैं तो वो फिर और 30 किलोमीटर है, जो कि आपको बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर तक लेके जाएगा। और फिर सेम रूट आप पकड़ के वापस आएंगे और चिसुमले से फिर आप फोटिला के लिए मुड़ेंगे, जो कि 20 किलोमीटर है। फोटिला क्रॉस करते ही आप फिर से आप हानले इंटर कर जाएंगे, जो कि हानले का सेल्फी पॉइंट होगा। वहाँ से आप फिर लोमा होते हुए न्यूमा निकल सकते हैं। तो मोस्ट टूरिस्ट यही रूट प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक नाइट का स्टे हानले में लेते हैं और रिटर्न उमलिंगला होते हुए वो फोटिला होते हुए लुमा होते हुए न्यूमा निकल जाते हैं, ताकि फिर से इसी रूट पे वापस ना आना पड़े। तो चलिए हम अभी निकल पड़े हैं टुवर्ड्स द हाईएस्ट मोटरेबल पास, विच इज़ द उमलिंगला 19,024 फीट। यस, हम अभी थे ऑलमोस्ट 15,000 फीट पे। जब ले में थे इट वाज अराउंड 11,000 फीट, तो वहाँ से डायरेक्ट हम 15,000 पे चढ़े, और आज हम चढ़ने वाले हैं 19,000 पे। बहुत ज़्यादा जोश है हमारे अंदर, 1 महीने से घूम रहे हैं, जोश कभी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में भी एक्सप्लोर करेंगे
और आपको दिखाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते पे। तो ये दूर सामने दिखाई दे रही है टावर। दे टोल्ड अस कि दिस वुड बी आवर लैंडमार्क, दिस टावर, एंड इसके सामने ये जो ब्रिज है, ब्रिज से लेफ्ट लेना है। तो अभी हम यहाँ से लेने वाले हैं लेफ्ट। भूल के भी राइट नहीं जाना चाहिए, दे हैव मेंशन्ड। ये ले रहे हैं हम लेफ्ट, और टावर से भी हमको लेना है लेफ्ट, मतलब राइट इज नॉट एन ऑप्शन। तो ही टुक राइट एंड वी आर टेकिंग लेफ्ट। ये बोर्ड है, यहाँ से ये बोर्ड है, हाँ। यहाँ से हमको स्ट्रेट चले जाना है, लेफ्ट रखना है, राइट नहीं जाना है। राइट नहीं जाना है, लेफ्ट जाना है। और ये रहा सामने पहाड़, इसी से हमको पहाड़ के बगल से होते हुए आगे जाना है। यस। तो यहाँ पे आके ऐसे ही आपको रास्ता डिकोड करना पड़ेगा। मैप्स वगैरह जैसे कि अभी देखिए, मैप का नामो निशान नहीं है। ऐसे ही अंदाजे से चलते हैं। क्या बात है, क्या नज़ारा है साइड में। ओह माय गॉड, ये टावर को हम लेफ्ट में छोड़ के आ गए। माय गॉड, दिस व्यू and the road is superb, oh my god। ये कैसा रोड है भाई, ये तो मतलब बलोनों का फुल टेस्ट हो रहा है। हाँ, कितना आप अच्छा ड्राइविंग जानते हो, इस रोड पे आओ और अपनी ड्राइविंग दिखाओ। डर भी है कि अगर फंस गए तो फिर हाँ, निकालने के लिए कोई नहीं होगा ना। अगर कुछ धक्का चाहिए, पुश चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, तो कोई नहीं है इस रोड पे, बस हमें। माय गॉड, और लो क्लियरेंस कार है हमारी, तो थोड़ी सी डर रहेगी हमेशा। देखते हैं कितना तक कार जाती है। ट्रिप मीटर 0 कर दिया आज के लिए, और टोटल अभी चल गया है व्हीकल 20,000 किलोमीटर्स, और बेंगलोर से अभी तक हम 4,670 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ से रोड थोड़े पक्के हुए हैं। एक गांव है, गांव क्रॉस करने के बाद से रोड में थोड़ा सा पिच दिखाई दे रही है। मतलब अभी तक तो मिट्टी की रोड थी, अब चलो फिर भी ठीक है रोड। ऐसे रास्ते हम खुद देखते थे YouTube पे, टीवी पे, ज्योग्राफी चैनल पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। आज खुद इसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। देखिए एक बार रास्ता, मतलब मार्क्स है टायर के, उसी पे चल रहे हैं। कुछ अलग से रास्ता नहीं है, फुल एम्प्टी ग्राउंड है इधर से उधर। अभी जस्ट उसी माउंटेन से नीचे उतरे हैं, और उतरने के बाद हमको सामने ये फ्लैट ग्राउंड मिल गया है, और जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मतलब फीलिंग अमेजिंग, पता नहीं कैसे बताऊं। ये जैसे हम लोग चल रहे हैं, कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल
कार, एक आदमी तक नहीं है, ऐसे हम अकेले चले जा रहे हैं। रास्ता तो ठीक है, जब तक गाड़ी है तब तक सेफ है, बट वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते भी ऐसे ही, जहाँ तक जा रहे हैं हम भी वहाँ तक ही जाएंगे और मज़ा तो आ ही रहा है। हानले की रात, बादलों ने आसमान पर सफेद सी चादर ओढ़ दी। सितारे थे पर दिखना शायद उनका मन नहीं था और हम बस उनकी खामोशी सुनते रह गए। सुबह एक बात समझ में आ गई, इतनी दूर आए हैं तो उन ऊंचाइयों की दस्तक देना जरूरी है। उमलिंगला, शायद मंजिल हो या ना हो, पर उसकी खामोशी ही हानले का असली मतलब समझा देती है। ट्वेंटी 22 किलोमीटर ड्राइव के बाद देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। वो पीछे पूरा ग्राउंड था जिसको पार करके हम इस रास्ते से ऊपर चढ़े हैं यहाँ तक। 22 किलोमीटर अभी तक कवर किया और पीछे पूरा स्नो पीक माउंटेन दिख रहा है। अभी भी पक्की सड़क नहीं मिली है। 35 किलोमीटर्स का हमने टारगेट रखा है, जहाँ पे कि हमको पक्की सड़क मिल जानी चाहिए। दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी लोग नहीं है, लेकिन कुत्ते बिल्ली भी नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर 7 से 8 होनी चाहिए, 7 से 10 डिग्री के आसपास होना चाहिए। चलिए थोड़ा देर यहाँ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे का ड्राइव हो गया, 22 किलोमीटर कवर किए हैं। ये देख के लग रहा है कि यहाँ से पानी जाता होगा, बट अभी सूखा है, सो वी आर थैंकफुल दैट वी डिडंट गेट वाटर, और एल्स गाड़ी फंस जाती कीचड़ में। इसी रास्ते से आए हम, इस पानी के रास्ते से, बट पानी अभी नहीं है, इट्स ड्राइड अप। ऐसे ढगर ढगर करते हुए 1 घंटे से आए हैं। मज़ा है बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। ऐसे रास्ते हमें कहीं नहीं मिले। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव कवर्ड दिस फील्ड लाइक रोड, पूरे पत्थर के बने हुए रोड। हमको तो स्टार गेजिंग करने का मौका ही नहीं मिला कल, क्योंकि क्लाउड्स थे आसमान में, बहुत ज़्यादा भारी भारी ग्रे क्लाउड्स। हमें होम स्टे वालों ने बोला कि मैडम अब कर ही नहीं पाओगे, तो ट्राई भी नहीं किया हमने। तो चलिए, वो नसीब में नहीं रहा स्टार गेजिंग का। हानले आए हैं लेकिन स्टार गेजिंग नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शायद। चलिए यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते, देखते पहुँच पाते कि नहीं, बट वी वांट टू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज यहाँ पे आए हैं, ट्राई ना करना वुड बी अ फुलिश थिंग। तो ट्राई करेंगे, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, वहाँ से बैक करेंगे। ठीक है, चलिए। इसी रास्ते से चलते हुए हम लोग अभी ऊपर के रास्ते पे आ चुके हैं। माय गॉड, व्हाट अ रोड। ओफ, अगर आपके ड्राइविंग स्किल्स पे आप खुद कॉन्फिडेंट है तो ज़रूर आइए
मिस मत कीजिएगा ये ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। बहुत 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 ज़्यादा थ्रिलिंग, स्कैरी और एक्साइटिंग है। ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर बर्फ़ की तरफ। वी कैन सी थोड़े थोड़े बर्फ़ जमे हुए हैं रोड के साइड पे, थोड़े थोड़े क्यूट क्यूट स्नो है। थोड़ी देर पहले आजकल वे गिरी हुई है, ठंडा है बहुत ज़्यादा हवा। हाँ जी, थोड़ी देर पहले एक मड एरिया आ गया था। हाँ, वहाँ तो लगा कि यार वहाँ पे फंस गए थे, लगा कि फंस गए तो फिर यहाँ कौन निकालेगा। करेक्ट, वो लेकिन निकल गया। वो वाला पैच, और ऊपर से कोई नहीं है। That's the point, nobody is here. बिगेस्ट चैलेंज लाइफ का अभी तक का यही है। हाँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोड है, बहुत ज़्यादा। जो आए हैं ऑलरेडी आपको पता होगा कि कैसे रोड्स हैं, लेकिन अब इतना ऊपर आ चुके हैं कि माय गॉड, बस देख के मज़ा आ रहा है कि ऊपर आजकल में बर्फ़ गिरी है ऊपर, तो ये दिखाई दे रहा है हमें, क्यूट क्यूट। देखते हैं और ऊपर जाते हैं तो कितना मिलता है हमें, कितना दूर तक जा पाते हैं। जितना दूर तक जा पाते हैं उतना ही रिस्क लेंगे। ओके, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वापस भी आना है इसी रोड से, और अगर फंस गए तो कोई नहीं है रेस्क्यू करने वाला। ओह माय गॉड, सी द रोड। ऐसे ही रोड मिले थे हमको नीचे। अच्छा ठीक है, उठ जाएगा, चलो चलो, हो जाएगा। थोड़ा सा रिवर्स बैक करके, हाँ चलो 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 चलो, सुपर्ब। हो गया, अटक गई। हो गया, चलो एक्सेलरेट। ओके, स्टिल ट्राइंग। ओके, चलिए, एंड वन मोर ट्राई, हो जाएगा। पीछे जा रही है गाड़ी, कहीं पे अटक गई है शायद। वंस मोर, एक और बार। यस, हो गया, चलो निकल गया। ओके, वी डिड दिस पैच स्ट्रेट फ्रॉम द राइडर्स माउथ। बताइए, बढ़ नहीं रहा है। आपने बोला था आपको थ्रिलिंग राइड चाहिए, आपने बोला था आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बैंगलोर में राइड नहीं करना है। आप बताइए। हाथ में आ गई है थोड़ा सा फटके। ओके, ठीक है, जो ड्राइव करता है उसी को पता होता है कि कैसे चैलेंजेस से पार करना होता है। फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए हैं। चारों तरफ स्नो ही स्नो, एंड इट इज स्नोइंग राइट नाउ। ये कैमरा में नहीं आएगा, बट आई कैन फील थोड़ा स्नोइंग। ओह माय गॉड। यहाँ से गाड़ी गई है, देखो ट्रैक्स, वहाँ से जाके ऊपर तक गई है गाड़ी। हम लोग नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। वहाँ तक है हमारा रास्ता, जिप्सी है वहाँ पे। इट्स वेरी वेरी कोल्ड हियर। ओह माय गॉड, दिस प्लेस इज अमेजिंग। ये रहा टॉप है वहाँ पे कोई ऊपर। हाँ, वो रहा टॉप। हाँ वो रहा टॉप। वो वहाँ तक जा पाएंगे? नहीं, ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज बहुत खराब रास्ता से होके आए हैं हम।
बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। दोस्तों, डोंट गो अब्रॉड फॉर स्नो, प्लीज़ कम हियर एंड एक्सपीरियंस। स्नो देखे हैं, लेकिन जितनी बार देखते हैं उतनी बार अच्छा लगता है। माय गॉड, सुपर फैंटास्टिक। क्या ही रखा है विदेश में, इधर आइए, इधर इधर, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ से अब रिस्क नहीं लेंगे, अकेले हैं, कोई गाड़ी नहीं है और आगे भी पूरा स्नो से ढका हुआ है। अगर गाड़ी फंस गई तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो वी आर हैप्पी विथ चिसुमले टॉप, 15,100 फीट। हाँ, अब यहीं से रिवर्स लेंगे और सेम रूट पे फिर वापस जाएंगे। शायद इस बार नहीं, अगले बार उमलिंगला टॉप तक जाएंगे। ऐसे भी आगे रोड बंद है, हमको उमलिंगला तो जाने नहीं देगा। थोड़ा स्नो अभी भी हो रहा है, गिर रही है, अगर आपको दिख रही होगी, जैकेट के ऊपर भी थोड़े स्नो गिरे हुए हैं। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड पे पहुँच गए, ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, सांस फूलने लगेगी। तो थोड़ा देर यहाँ पे रुकते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर यू टर्न लेके सेम रूट पे वापस निकलेंगे। आगे रोड का पता नहीं है, अगर रोड क्लोज़ रहा तो फिर फोटुला भी क्लोज़ होगा और फिर हमको यहीं से रिटर्न आना पड़ेगा। तो बलोनों ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, वी आर थैंकफुल। अब देखते हैं नीचे तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं। फेल्ड अटेम्प्ट टू उमलिंगला। एक्चुअली कल लोगों ने मना किया था कि नहीं जाना है, क्योंकि कल भी बहुत लोगों का फेल्ड अटेम्प्ट हुआ है उमलिंगला तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था उधर। तो हमें भी बोला गया था कि मत जाओ, तो हमने सोचा थोड़ा सा ही जाके देख के आ जाते हैं। अगर स्नोफॉल हुआ है तो बस रिटर्न होके आ जाएंगे। हमें पता था कि नहीं जा पाएंगे, बट ट्राई करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना दूर तक आए हैं। हानले आके और उमलिंगला के लिए ट्राई ना करे तो फिर हानले आने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। स्टार गेजिंग भी नहीं हुआ। हाँ, स्टार गेजिंग भी नहीं हुआ, उमलिंगला तक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ऊपर, जितना तक जा पाए वहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। यही है मज़ा, बस क्या ही कर सकते हैं। नथिंग इज़ प्लान्ड, जैसा जितना हो सके वहाँ उतना एंजॉय कर लेते हैं। अभी 1 बज रहा है, 2 घंटा लगेगा हमको नीचे तक फिर पहुंचने में। कुछ कह नहीं सकते, रोड ऐसे 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 हैं, तो ऐसे उतर के ऐसे नीचे जाके बहुत कुछ करके आए हैं, तो वैसे ही करके जाएंगे। बहुत सारे रोड आपको दिखेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सब जाके एक ही जगह मिल जाएगा। सारे में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दिखेगा, सेफेस्ट रोड आप लीजिएगा, ऐसे ऐसे वाले में मत जाइएगा। बहुत सारे आपको टायर मार्क्स मिलेंगे ऐसे ऐसे में, जो सेफ गए हैं उसी पे आप जाइएगा। आपको जितना कॉन्फिडेंस है उस पर आप स्किल यूज़ कीजिए आपका, बस और कुछ नहीं। अगर फंसना नहीं है तो बस सेफ ड्राइव करना है ऐसे रोड पे। बलेनो ने लेकिन लेनो रॉक्स। हमने आगरा से सुनते हुए हम लोग आ रहे थे कि बलेनो नहीं कर पाएगा। अरे बलेनो से नहीं हो पाएगा, लो क्लियरेंस गाड़ी है, ठीक है आप देख लो। तो हमने भी सोचा था कि हाँ लो क्लियरेंस गाड़ी है, हमें पता है, ठीक है, मतलब हम जितना दूर जाएंगे बलेनो उतना ही दूर जाएगी, बस यही है। तो अब नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर का बर्फ़ गल रहा है, कीचड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो जल्दी से नीचे उतरेंगे और डायरेक्ट आपको नीचे मिलेंगे
वो फील्ड रोड क्रॉस करके, सब क्रॉस करके आपको नीचे मिलेंगे। तब तक रहिए हमारे साथ। तो अभी 2:15 हो रहा है और हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुँचे हैं, नीचे उतर गए हैं। अब यहाँ से हम लोमा की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा सोमोरिरी लेक। ये साइड में हमको दिख रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है टोक्यो में। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं आपके पास अगर टाइम है तो। इसमें आप ऑब्जर्व कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बस रीडिंग होती है और भेजी जाती है बैंगलोर। उस पर स्टडीज़ और रिसर्च होती है बैंगलोर में। बहुत ऊंचे हिल पे है, गाड़ी जाती है, लाइक देयर आर रोड टिल दी ऑब्जर्वेटरी, यू कैन टेक योर व्हीकल। ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे रिसर्चेस, रीडिंग्स अभी तक भेजे गए हैं बैंगलोर में। गूगल में पढ़ा था, अभी सामने देख रहे हैं। आज शायद जाने का मौका नहीं मिलेगा, दूर से देख रहे हैं इसीलिए। एक और स्पॉट है हानले मोनास्ट्री। आपके पास टाइम है तो वो भी कवर कर सकते हैं। वाओ, सी, ओ माय गॉड, कितने सारे यक्स देखे हैं, पता नहीं, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम यक देख रहे हैं। ओरिजिनल यक, ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक यक्स। तो आपके पास टाइम है तो यस, यू कैन कवर। तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं अभी सोमोरिरी की तरफ। न्यूमा यहाँ से दिखा रहा है 1.5 घंटा। स्ट्रेट रोड मिला है, अच्छा पक्का रोड। इफ़ वी स्पेंड मोर टाइम हियर, सोमोरिरी पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगी। और वेदर बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी जा रही है। उधर देख पा रहे हैं, उधर कहीं तो पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है। तो थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे, जल्दी से पहुंचेंगे। नोरबुले टॉप पहुंचने में हमको 2 घंटा लगा, जबकि रिटर्न आने में यानी नीचे उतरने में हमको 1 घंटा 15 मिनट लगा। जाने का जो थ्रिल था, मतलब द ड्राइव अप टू द माउंटेन, टू द स्नो वाज अमेजिंग। इतना थ्रिल स्कैरी ड्राइव हमने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त तो मतलब पता नहीं था कि जा पाएंगे, मतलब पहुंच पाएंगे। पहुंच गए, देख के आ गए। हाँ, उमलिंगला कवर नहीं कर पाए, ओके, बट रिस्क नहीं लेना है ऑब्वियसली। नेक्स्ट टाइम आएंगे, कवर करेंगे। चलिए पहुंचते हैं कहीं पे। अगर लंच करना है तो करेंगे, भूख ज़्यादा नहीं लगी है, ब्रेकफास्ट तो करके ही आए थे तो भूख नहीं है। अगर लगी तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, तब आपको मिलेंगे या तो स्ट्रेट सोमोरिरी में मिलेंगे। चलिए।
अभी हम लोमा चेक पोस्ट क्रॉस किए हैं। कल जब इंटर कर रहे थे तो उन्होंने नंबर दिया था 27, तो आज वो नंबर वापस दे दिया। अभी हानले से सो मोरिरी तक जो रूट हम फॉलो करेंगे वो रहेगा, हानले से लोमा होते हुए, न्योमा होते हुए माहे ब्रिज तक जाएंगे और माहे ब्रिज से फिर हम लेफ़्ट ले लेंगे जो कि हमको सुमदो लेके जाएगा और सुमदो से सो मोरिरी तक चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंस हानले से 180 किलोमीटर है। टाइम लगता है 6 घंटे के आसपास। हानले से लोमा 50 किलोमीटर्स है और फिर लोमा से न्योमा 40 किलोमीटर्स के आसपास है। 1 घंटा लगेगा। रोड बहुत सीनिक है, स्ट्रेच पूरा टैरमैक रोड है। BRO ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। टू गुड, मतलब रेकमेंडेड। आप बाइक लेके आओ, कार लेके आओ, कुछ भी लेके आओ। तो इधर हमने JKSRTC का बस भी देखा है इस रूट में, हानले रूट पे। तो बस भी है आप लोगों के लिए, इफ़ यू डोंट वांट टू ब्रिंग योर कार और यू नो हायर अ कार। बस टाइमिंग्स आपको डिस्प्ले में दे रहे हैं। न्योमा से माहे 30 किलोमीटर है। माहे से सुमदो होते हुए सो मोरिरी 60 किलोमीटर से 2 घंटे के आसपास लगेंगे। रोड अभी का जैसा अपडेट है, सो मोरिरी लेक तक पूरा टैरमैक पक्का रोड बन चुका है। अभी हम चलते हैं आगे, तब फिर आपको उसी तरह से अपडेट देते रहेंगे कि रोड का कंडीशन कैसा है। 3:30 बज रहे हैं। बहुत खिली खिली सी धूप आ रही है, जा रही है, लाइक स्वीट सनराइज समटाइम्स कमिंग एंड गोइंग। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि ट्राई तो करेंगे हम सारा कुछ कवर करना। लेट्स सी, डिपेंड्स अपॉन द वेदर। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ से न्योमा पेट्रोल पंप पे आपसे मिलते हैं। वहाँ पे जाके फिर से एक बार फ्यूल ले लेंगे, टैंक फुल कर लेंगे, क्योंकि सो मोरिरी होते हुए हमको फिर वापस इसी रूट पे आना है। तो बेटर है। अभी हालांकि रेंज 500 किलोमीटर्स का है, लेकिन तब भी फॉर ए सेफर साइड फ्यूल ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपको। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम न्योमा विलेज क्रॉस कर रहे हैं। पेट्रोल ले लिया, फुल कर लिया टैंक। अभी रेंज अभी 630 किलोमीटर्स का हो गया है। अभी यहाँ से हमको और 20 किलोमीटर्स आगे जाना है माहे ब्रिज के लिए, और माहे ब्रिज से हम फिर लेफ़्ट ले लेंगे टुवर्ड्स सुमदो। और सुमदो जंक्शन से आप अगर सीधा चले जाएंगे तो वो पुगा वैली होता हुआ, डिबरिंग होता हुआ NH3 कनेक्ट कर देगा, और वहीं से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो वो स्ट्रेट रोड सो मोरिरी चला जाएगा। हम पहले पुगा वैली कवर करेंगे जाके, उसके बाद बैक आके सो मोरिरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा हमने और रूट ले लिया है, लेकिन आपका अगर प्लानिंग सही बैठ रहा होगा तो आप पहले पैंगोंग होके, हानले होके, फिर आप सो मोरिरी होते हुए। हाँ, यूजुअली सब वही करते हैं। और अभी हमारा केस क्या हो गया कि कल हम फिर सो मोरिरी होके फिर इसी रोड पे वापस आएंगे और फिर लोमा तक जाके वहाँ से लोमा चेक पोस्ट से फिर लेफ़्ट लेंगे और वो फिर पैंगोंग लेके जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हमारा हो जाएगा। तो हमारा प्लानिंग कुछ बैठ गया ऐसा, क्योंकि मनाली हाईवे आपको पता ही है कि टूट चुका है, तो उस रोड से आप जा नहीं सकते हैं। उमलिंगला रेसिडेंसी जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। 140 रुपीज़ करके वो चार्ज करते हैं पेट्रोल का, और डीजल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं। 110 शायद बोला था, 110 शायद। तो इसके अलावा और भी 2-3 होम स्टेज या होटल्स हैं जहाँ पे भी आपको पेट्रोल मिल जाएगा। जैसे पद्मा होम स्टे पे भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप अगर वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप पेट्रोल ले सकते हैं। तो यही है बस। चलिए आगे अब यहाँ से 20 किलोमीटर जाएंगे और माहे ब्रिज से लेफ़्ट ले लेंगे सुमदो की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अभी धूप थी, अभी चली गई, तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा ही चलेगा अब। चलिए चलते हैं।
अभी हम पहुंच गए हैं सुमडो. If we take left, we'll go to Somoriri, but right now we are going straight because we want to cover Puga Valley. अभी बज रहे हैं 4:30 in the evening. तो we wanted to cover Puga Valley because कल होगा कि नहीं पता नहीं, वेदर कैसा होगा. तो चाह रहे हैं कि आज ही कवर कर ले. तो चलिए पुगा वैली की तरफ. पुगा वैली यहाँ से 6 किलोमीटर है. तो पुगा वैली पे आ गए हैं. वहाँ पे पीछे दिख रहा है दूर से थोड़ा थोड़ा स्मोक उगता हुआ. स्मोक सा दिख रहा है पीछे, स्मोक सा. तो दैट इज हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली. जाने का ट्राई कर रहे थे बट ये पूरा पानी पानी है एरिया. उधर भी ये जो ग्रीन दिखाई दे रही है दैट इज ऑल्सो वाटरी. तो आई डोंट नो वी कैन गो अंटिल देयर. आई डोंट थिंक बिकॉज रास्ता कुछ है ही नहीं. उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है. बारिश के चलते बहुत ज़्यादा पानी है इधर. तो पानी तो ठंडी है, ठंड है बहुत ज़्यादा. इधर से देख के बस यही है पुगा वैली का हॉट स्प्रिंग. आप अगर समर्स में आते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं. बस जूते उतार लीजिएगा. वो सारे जो ग्रीन फील्ड है उस पे पैर रख के आपको जाना पड़ेगा. वो ऐसे ऐसे है और वाटरी है, तो जूते उतार के जाइएगा वरना भीग जाएगा. लेकिन अब तो जा ही नहीं सकते. तो चलिए थोड़ा सा ड्रोन शॉट ले लेते हैं ऊपर से, देखते हैं कैसे लगता है. और उसके बाद निकलते हैं वापस इसी रोड पे सोमोरिरी तक. बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं बह रही है. चलिए पुगा. यहाँ जमीन सांस लेती हुई लगती है. कहीं धुआं मिट्टी से उठता है, कहीं रंग बदलते हुए जैसे कोई पुरानी पेंटिंग हो. हवा में हल्का सा सल्फर, पर महसूस एक अजीब सी गर्माहट, जैसे धरती अपनी धड़कन दिखाने लगी हो. पुगा वैली लद्दाख का वो राज जो शोर से नहीं सिर्फ खामोशी से सुना जाता है. तो हमने पुगा वैली एक्सप्लोर कर लिया है. हॉट स्प्रिंग बहुत दूर था तो वहाँ तक नहीं जा पाए, आपने देखा ही. तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर्स है हमारा स्टे इन सोमोरिरी. तो यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा. तो 1 घंटे का रास्ता जल्दी से तय करेंगे क्योंकि अभी बज रहा है 5 शाम के. भूख हल्की सी लगी है. खाने का कुछ नहीं मिला हमको. हानले से यहाँ तक बीच में कुछ नहीं है. थोड़ी बहुत स्टॉल वगैरह थी बट वी डिड नॉट बॉदर टू केयर बिकॉज तब भूख नहीं लगी थी. अभी कुछ अगर रास्ते में मिल जाए तो अच्छा होगा. तो चलिए डायरेक्ट आपको मिलते हैं स्टे पे. अगर खाने का कुछ मिल जाए तो वहाँ पर रुकेंगे और आपसे बात करेंगे. ठीक है, चलिए.
दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ सो मोरिरी लेक। ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है ये लेक। बहुत अच्छा दिख रहा है इधर से। स्टे तक जाने में थोड़ा टाइम है, अभी 4 किलोमीटर तक दिखा रहा है स्टे तक। द व्यू इज़ अमेजिंग अमेजिंग। सुमडो से लेके यहाँ तक सोमोरिरी तक कोई भी गड्ढे नहीं, मतलब रोड इतना अच्छा है, बहुत अच्छा रोड है। और जहाँ भी थोड़े थोड़े गड्ढे हैं, मतलब लैंडस्लाइड्स की वजह से, वहाँ पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग। तो रोड का कुछ इशू ही नहीं है, बस टाइम निकाल के आ जाना है। वाओ, सामने का व्यू इज़ अमेजिंग। ओह माय गॉड, क्या व्यू है। वो दिख रहे हैं स्टेज उस साइड पे। बहुत ठंड है बाहर, हाथ नहीं निकाल सकते ज़्यादा टाइम। तो पहुंच गए हैं विजडम हाउस सोमोरिरी। हमको ये 2nd फ्लोर वाली रूम दिया गया है। आइए रूम का थोड़ा सा टूर कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू फ्रॉम द रूम। अमेजिंग। दैट्स द सोमोरिरी लेक। ओह माय गॉड, पीछे पहाड़ है। दिस व्यू इज़ ऑल्सो अमेजिंग। And that's the washroom. Pretty good and spacious washroom. So the price of this room is 3,500 per day, including breakfast and dinner. तो आज रात को डिनर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटीज़ कैसी है खाने पीने की। यहाँ पे तो नीचे बहुत सारे बाइकर्स दिखे हमें, फॉरेनर्स भी दिखे, तो आई थिंक खाने पीने का जुगाड़ अच्छा ही है इधर। बहुत अच्छा व्यू है, व्यू देख के मतलब थोड़ा ओपन करेंगे। बहुत ठंड है, लेट्स ट्राई। ओह माय गॉड, बहुत ठंड है। और पार्किंग हमने नीचे ही की है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। 3-4 से ज़्यादा गाड़ी अगर हो जाती है तो शायद कहीं और पार्क करने को देंगे या इन द फील्ड पार्क करने को बोलेंगे। अभी तक तो है, नीचे बहुत सारे बाइक्स भी है। चलिए रूम को ज़्यादा ठंडा नहीं करते। गर्म पानी के लिए बास्केट दे देंगे। हाँ, गर्म पानी के लिए बोला है, बास्केट फुल ऑफ हॉट वाटर देंगे, बिकॉज ड्यू टू रेन एंड ऑल गीज़र आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। बट गीज़र्स है, गर्म पानी की अवेलेबिलिटी है, बट राइट नाउ रनिंग हॉट वाटर आएगा हमारे लिए। मतलब कोई रनिंग लेके हॉट वाटर आएगा, बैड जोक। तो ये है हमारा रूम। चलिए नीचे सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, लगेज लेके आते हैं। चलिए, एक क्यूट सा स्लीपर्स भी दिया है, वेरी नाइस। अवेलेबिलिटी तो अच्छी है, मतलब रीज़नेबल। आई थिंक 1 नाइट के लिए ठीक है। 1 नाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से आना जाना पड़ेगा, तो लगेज लेके आएंगे। आइए। तो आज का ये अमेजिंग व्यू देखते हुए हम वीडियो एंड करेंगे। सोमोरिरी लाजवाब। इधर इतने सारे होम स्टेज बन गए हैं, हमें पता नहीं था। जब गूगल में सर्च कर रहे थे तो कुछ 3-4 स्टेज दिखा रहे थे, बट यहाँ आके पता चला कि और भी बहुत बन रहे हैं। मतलब 6 मंथ्स में या नेक्स्ट ईयर में आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे इधर। सामने ही है एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग। अब ऑल आर अंडर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन। आपको बहुत सारे रहने की जगह मिल जाएगी इधर, लेकिन बुक करके आइएगा 1 डे पहले
बुक करके आइएगा, इट इज़ बेटर बिकॉज हियर इज़ नो नेटवर्क। तो हमारा स्टे बहुत अच्छा मिला है हमें। इधर ही हम आज का वीडियो एंड करेंगे। आप प्लीज़ बताइए कैसा रहा हमारा ये इवेंट फुल डे फ्रॉम हानले टू सुमुरिरी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय। तो हमें मिल गई है रात का खाना, जो कि है दाल चावल और मटर पनीर। उसके साथ है गरम गरम सूप। तो सूप टेस्ट करते हैं अभी। क्या बात है, कुछ भी गरम बहुत अच्छा लग रहा है अब इस मौसम में। एक और अपडेट है, अभी टेम्परेचर है -3 और -4 डिग्रीज। स्नो पड़ने वाली है रात को, पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल -3 to -4 डिग्रीज है। तो चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं और रूम में जाते हैं। बहुत ठंड लग रही है। जब भी आप आइएगा अपने साथ सारे गर्म कपड़े लेके आइएगा। डोंट फॉरगेट, ओके।